गुड मॉर्निंग क्लास 10th। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करा था, दैट इज़ कंज्यूमर अवेयरनेस। उसमें हम लोगों ने कंज्यूमर अवेयरनेस की इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर हमने नीड्स फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर को किस तरीके से एक्सप्लॉयट किया जाता है, मतलब कि धोखा दिया जाता है। एक तरीके से कहें कि हम ग्राहकों को कैसे धोखा देते हैं, ये उसके क्या क्या टाइप्स हैं, किस तरह से हमें धोखा मिलता है, हमें वो सारे टाइप्स पढ़ेंगे आज। टुडे अ कंज्यूमर फेसेस अ डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग अ राइट कमोडिटी ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी अवेलेबल ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। द कंपनी गिव अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट and information to attract consumer, but many times it's not proper and complete. Therefore, consumer are cheated and exploited. Generally, the consumer are exploited in the following way. कह रहे हैं कि आजकल सिलेक्शन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, फेसेस डिफ़िकल्टी ड्यू टू बहुत सारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ आने लगी हैं और जो गुड्स हैं उनकी वैराइटीज़ बढ़ गई हैं। जो एक ही गुड्स बहुत तरीके से आता है, बहुत कंपनीज़ आती हैं, उसकी बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं। लाइक मैगी ले लो, मैगी की बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं, बट वो अट्रैक्टिंग पेपर या पैकिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को मार्केट में चलाते हैं। और कंज्यूमर क्या होता है कि उनकी पैकिंग के थ्रू अट्रैक्ट हो जाता है, भले उसमें क्वालिटी क्वांटिटी कुछ भी नहीं देते हैं, और इस तरह से हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। फर्स्ट टाइप है कि हायर प्राइस। सबसे पहले कि शॉपकीपर बहुत सारे प्राइजेस लेता है, फिक्स रिटेल प्राइस अकॉर्डिंग टू द ओन विश टू देयर। जो रिटेलर होता है वो अपने हिसाब से कस्टमर से पैसे लेता है। You might also have experienced they buy a costly commodity from a shop and the some goods are available less price in another shop. हम कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, कुछ शॉप जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइस लगा देती हैं और कुछ शॉप्स जो हैं वो बहुत कम प्राइस में ही हमें प्रोडक्ट दे देता है। तो इस तरीके से जो बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं जो कि हायर प्राइस लगा के हमें एक्सप्लॉइट करती हैं। इफ़ वी शो हिम द प्रिंटेड प्राइस देन ही गिव्स अस सम एक्सक्यूज सच एज लोकल टैक्सेस। हमें बहुत सारी प्रिंटेड प्राइस से और बहुत सारे एक्सक्यूज़ दे के हमसे टैक्सेस लिए जाते हैं और उस प्रोडक्ट को हाई प्राइस में हमें दिया जाता है। फर्स्ट टाइप तो यही हो गया। सेकेंड है इन्फीरियर क्वालिटी। इन्फीरियर क्वालिटी मतलब लो क्वालिटी का गुड्स दे देना। समटाइम द परचेज गुड्स आर नॉट इन्फीरियर। फॉर द एग्जाम्पल मेडिसिन सोल्ड आफ्टर इट्स एक्सपायरी डेट। जैसे कि आपको कभी कभार मेडिसिन दे दी, एक्सपायरी डेट की मेडिसिन दे दी, तो इस तरीके से हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दे देते हैं जो कि जला हुआ होता है, बर्न होता है इटसेल्फ। कंज्यूमर हार्म बाय अ करंट। इन कंज्यूमर को नुकसान पहुंच सकता है, अगर वो चलाता है तो उसको नुकसान पहुंच सकता है, बट उनको अपने पैसे कमाने से मतलब होता है। तो इस तरीके से हमें चीट करते हैं कंज्यूमर और इसी तरीके से कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन होता है। थर्ड इज़ अल्ट्रेशन एंड इम्प्योरिटी। कभी कभी हमें जो चीज़ दिखाते हैं या जो चीज़ हमें चाहिए होती है उससे ये लोग क्या कर देते हैं, क्वालिटी में चेंजेस कर देते हैं, मतलब मिलावट कर देते हैं। और इन मिलावट के कारण चीपर मटेरियल, हम हायर प्राइस पे चीप मटेरियल को ख़रीद लेते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है। बट ये इससे क्या कर, उनको कुछ नहीं है इससे, वो हमें हार्म कर, उनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब रहता है, तो वो हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। अब फिर क्या है, फॉल्स और इनकम्प्लीट। कभी कभी हमें प्रोडक्ट की सही पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। जैसे मैनी टाइम्स प्रोड्यूसर एंड सेलर प्रोवाइड रॉन्ग एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर। कभी कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। उस तरह से जो कस्टमर होता है ट्रैप हो जाता है और परचेस कर लेता है रॉन्ग आइटम और मनी वेस्ट कर देता है। तो करेक्ट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गुड्स की नहीं देते, इस वजह से हमें प्राइस में, क्वालिटी में, एक्सपायरी डेट में, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे क्वालिटी में इन्फीरियर क्वालिटी का गुड्स दे देना, इम्पैक्ट एनवायरनमेंट से इम्पैक्ट करना, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करे एनवायरनमेंट को, या हमारी प्राइस को लेके चेंजेस, या जो हमारे जो गुड्स हमें हार्म करें, ऐसे टाइप के गुड्स देना जिसकी इन्फॉर्मेशन वो हमें कंप्लीट नहीं देते, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब है आर्टिफिशियल स्केर्सिटी, ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग।
artificial scarcity, black marketing and hoarding. Sometime at the time of festival, the trader in order to earn undue profit create an artificial scarcity of good. कभी कभी क्या होता है कि ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स आ जाते हैं तो जो मार्केट में होता है हमें आर्टिफिशियल चीज़ों से हमें अट्रैक्ट करते हैं थ्रू होर्डिंग एंड देन बाय ब्लैक मार्केटिंग. और क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों हमें अट्रैक्ट कर करके हमसे पैसे लिए जाते हैं फेस्टिवल के टाइम पर. तुम लोग देखोगे फेस्टिवल के टाइम पे बहुत नई नई तरह की चीज़ें मिलती हैं. लाइटें बहुत तरह तरह की होती हैं, हालांकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, वो एक साल में ही ख़राब हो जाती है, बट वो कस्टमर को अट्रैक्ट करके और उनको नई नई चीज़ें पसंद आती हैं कस्टमर को, इस वजह से वो हमारा फ़ायदा ले लेते हैं. जैसे केरोसिन ऑयल, शुगर आर द सच गुड्स विच सेलर शो स्केर्सिटी एंड टेक हायर प्राइजेस. अब क्या क्या होता है कि केरोसिन ऑयल और शुगर ये कम होते हैं, इनकी मात्रा कम है, तो सेलर इनको हायर प्राइस पे भी बेच देते हैं, जबकि इनका जो एक्चुअल प्राइस होती है उस पर ना बेच के हायर प्राइस पे बेच देते हैं. रॉन्ग मेज़रमेंट करना. कभी कभी क्या करते हैं कुछ लोग है ना, रॉन्ग मेज़रमेंट करके लोगों को पागल बना के वेटिंग मशीन में कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो कम वेट का हमें सामान मिले. तो द सेलर डू मैनी मिसशीफ्स इन वेटिंग मेजरिंग गुड्स. फॉर एग्जांपल बॉटम ऑफ वेट हॉलो, यूज़ ऑफ स्टोन, पत्थर रख देना, प्रॉपर वेट तरीके से ना करना. इस वजह से क्या होता है, या तो मैग्नेट रख देना वेटिंग मशीन में. इस तरह से कंज्यूमर को वो एक्सप्लॉइट करते हैं. अब कभी कभार क्या करते हैं कस्टमर अट्रैक्टेड हो जाता है उनकी सर्विसेज से कि वो बहुत सारी सेल सर्विसेज देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट को बाय करें. अपन भी कभी कभार कभी कभार अट्रैक्ट हो जाते हैं कोई चीज़ों से. लाइक किसी के साथ हमें ऑफ़र मिल रहा है कि इसके साथ ये फ्री है, तो इन सब चीज़ों से वो अट्रैक्ट करके कस्टमर को वो ऐसा कर देते हैं कि वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेने के लिए ही अट्रैक्ट हो जाओ पूरी तरीके से. अब मिसबिहेवियर एंड अननेसेसरी कंडीशंस. Banks and the money lending institution etc. provide financial services to the consumer, but staff member of the bank do not cooperate with the deposit, and many a times they even misbehave with goods. They impose unnecessary condition, harsh the consumer, compel टू बाय गैस स्टोव एंड अदर थिंग्स विद द कनेक्शन. अब क्या होता है बैंक क्या करती है, मनी लैंड करती है बहुत सारी, तो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल अपने कस्टमर को, बट स्टाफ मेंबर ऑफ द बैंक डू नॉट कॉपरेट. पर स्टाफ मेंबर कभी कभी कॉपरेट नहीं करते हैं. बैंक अपनी तरफ से कॉपरेट करती है कि डिपॉजिट करना या लैंड करना, बट ये कुछ तरीके से कभी कभी कस्टमर का मिसबिहेव करते हैं, अननेसेसरी कंडीशन बताते हैं और लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं. कॉजेस ऑफ. अब क्या क्या कारण हैं, ये तो हमने टाइप्स पढ़े. अब क्या क्या कारण हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. कॉजेस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशंस, कि क्या क्या कारण हैं जिससे कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है. चलो आज ही पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, आज ही पढ़ लेते हैं हम. सबसे फर्स्ट है कि लेक ऑफ नॉलेज होना, कि अगर मेन रीज़न क्या है कि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी नॉलेज की वजह से. बहुत सारे कंज्यूमर को नॉलेज नहीं होती प्राइस की, क्वालिटी की, सर्विसेज की, कमोडिटी की. देयरफॉर वो क्या होता है कि दे सिंपली वो ईजिली ट्रस्ट कर लेते हैं सेलर पे और परचेस कर लेते हैं ग्रुप, और जिससे कि वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं. सेकेंड है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होना. इन दिस एज ग्लोबलाइजेशन मार्केट इज़ फुल ऑफ वैरायटी. अब यहाँ पे इस टाइम पे इतने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं कि प्रोड्यूसर फ्रीली प्रोड्यूस कर रहा है, बट कोई लॉ फॉर क्वालिटी और फिक्सेशन ऑफ प्राइस, देयर इज़ अ लेक ऑफ प्रॉपर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन. तो इस जो कंज्यूमर होता है उसको प्रॉपर या करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती रिगार्डिंग गुड्स से, उसकी प्राइस से, उसकी क्वालिटी से, उसके स्ट्रक्चर से, या उसकी परचेसिंग पावर से. इसलिए वो क्या करता है, कंज्यूमर जो सिलेक्शन है उसका रॉन्ग हो जाता है, और वो उसको क्या हो जाता है, इकोनॉमिक लॉस. इस वजह से मतलब कि हमें प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट रिगार्डिंग प्रोडक्ट, दैट्स वाई वो एक्सप्लॉइट हो जाता है. अब मोनोपोली मतलब आप समझ लो एक अकेला राजा मार्केट में. मोनोपोली मतलब कि जैसे आप सोचो, आप संडे है, हर जगह शॉप बंद है और आपको परीक्षा बहुत चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो शॉप खुली होगी उस पूरे मार्केट में वहाँ से खरीदोगे. वो शॉप वाला आपको कितने भी महंगी देगा, आपको पता है ये महंगी दे रहा है, फिर भी आप खरीदोगे, बिकॉज आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है.
तो आप वो क्या कर रहा है, आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है और आपको होना भी पड़ रहा है, एक्सप्लॉइटेशन का सामना करना ही पड़ रहा है बिकॉज ऑफ आपको नीड है उस चीज़ की। तो कोई कभी मोनोपोली इसी को कहते हैं, कभी कभी दुकानदार किसी चीज़ का फ़ायदा ले लेते हैं, सिचुएशन का, कंडीशन का, जो उसी के पास हो अवेलेबल और अदर कहीं नहीं हो, तो वो होता है मोनोपोली। तो मोनोपोली प्रोड्यूसर क्या होता है, बिहेवियर उसका यहाँ पे क्या होता है कि वो अपनी प्राइस खुद डिसाइड करता है, वो अपनी प्राइजेस को खुद डिसाइड करता है, वो मार्केट के प्राइस पे नहीं चलता क्योंकि वो एक अकेला राजा है। अब उसके पास ऑप्शन है कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने का, तो वो आराम से कर देगा। A consumer indifference towards the market. There is a large group of such consumers who behave indifferently regarding purchasing. There are some consumers who have themselves indifferent their rights and feel everything is already leave it. Why to take cash and memo? Whatever goods the shopkeeper gives is goods. Things should be cheap goods and durable. What is the need of standardization market? ISI and the ICMA. The producer take full advantages of such indifferent behavior of consumer and successfully exploit them. इट मीन्स कि बहुत सारे लार्ज ग्रुप होते हैं कंज्यूमर के कि जो कि अलग इंडिफरेंटली बिहेव करती हैं रिगार्डिंग परचेसेस को लेके। तो क्या होता है कि वो खुद ही इंडिफरेंट, उनके राइट्स और मतलब वो अलग अलग तरीके से ख़रीदना चाहते हैं, किसी की चॉइस डिफरेंट होती है। तो वो क्या करते हैं, Why to take cash memo? Whatever good the shopkeeper gives is good. Things should be cheap, good and durable. कभी कभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ज़्यादा अमीर होते हैं तो अपना ही पैसा दिखाने के लिए बोलते हैं बहुत महंगा दो। तो वो दुकानदार क्या करता है कि सस्ता गुड्स उसको महंगे में बेच देता है और उसको पता भी नहीं चलता। ऐसा होता होगा, है ना। तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वो ऐसा करते हैं। और हुआ लाइक कोई वाई टू टेक कैश मेमो, वॉट एवर गुड्स द शॉपकीपर गिव इट्स गुड्स, थिंग शुड बी चीप गुड्स एंड ड्यूरेबल। और कोई शॉपकीपर कभी कभी आजकल क्या चल रहा है, बिल में वो कोई शॉपकीपर बोलता है क्यों बिल ले रहे हो, ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। तो इस वजह से वो मिसचीफ करते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लिए उनको बिल नहीं देते हैं ताकि गवर्नमेंट को शो ना हो। तो इस तरीके से भी मार्केट चलाया जाता है और कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। और यहाँ से प्रोड्यूसर फुल एडवांटेज लेता है कंज्यूमर के बिहेवियर का और उसको एक्सप्लॉइट करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। टेली मार्केटिंग क्या होता है, टुडे इज़ द एज ऑफ कंप्यूटर। आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि टेली मार्केटिंग या ई कॉमर्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और यू ऑल्सो मस्ट हैव बीन एडवर्टाइज ऑन टीवी। तुम अब आप देख लो कि टीवी में जो प्रोडक्ट की एडवर्टाइज होती है उससे कस्टमर ईजिली अट्रैक्ट हो जाता है। वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में हमें गुड्स की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, प्राइस बताया जाता है और कस्टमर को फुली अट्रैक्ट करने के लिए उसमें बहुत सारी अट्रैक्शन की चीज़ें, अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्टर्स को लिया जाता है और ड्रामा किया जाता है ताकि पर्सन जो है पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो जाए। बट वेरी ऑफन कंज्यूमर फील चीटेड इन सच डील। वन ऑर्डर फॉर कॉस्टली प्रोडक्ट ऑन बीइंग इन्फ्लुएंस बाय एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना बहुत ही ईजी हो गया है, बट गेट ड्यू बेनिफिट फॉर दैट गुड्स। और जिस तरीके से वो एडवर्टाइज करते हैं और चीज़ों को बताते हैं, एक्चुअल में वो चीज़ें वैसी नहीं निकलती हैं, कुछ चीज़ें वैसी निकलती होंगी। अब क्या करते हैं, अट्रैक्टिव और मिसलीडिंग करना एडवर्टाइज के थ्रू। कंज्यूमर सी एंड रीड द अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट टीवी, रेडियो, मैगजीन, जर्नल्स, न्यूज़पेपर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मेकिंग कॉम्प्लेक्शन फेयर विथ 15 डेज। आपको फेयर एंड लवली का हफ्ते में बोल देते हैं ना, एक हफ्ते में गोरा निखार। तो ये सब पागल बनाने के हैं। 15 डेज़ में आप कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाएगा, आप गोरे हो जाओगे, आपके रिंकल्स हट जाएंगे, ब्लैक हेयर्स हो जाएंगे, लॉन्ग एंड ब्लैक हेयर्स हो जाएंगे। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट लोगों को अट्रैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है और उस चीज़ों को परचेस कर लेते हैं, जिससे लोग और फूल बन जाते हैं। इलिटरेसी एंड फीलिंग ऑफ सेटिस्फिकेशन। कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर अनएजुकेट होता है तो सेलर उसको चीट कर लेता है ईजिली, बिकॉज ऑफ वो पढ़ नहीं सकता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ सकता। तो वो कस्टमर जो है, प्रोड्यूसर जो है उसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करने के लिए लगा रहता है। शॉपकीपर टेल रिसेंबलिंग वर्ड्स एट ब्रांडेड। शॉपकीपर क्या बोलता है, ये ब्रांड का है, ये ब्रांड का है, और सेल कर देता है एक पुअर क्वालिटी का गुड्स। इफ़ गोदरेज इज रिटर्न इंस्टीड ऑफ गोदरेज। अब जैसे आप देख लो गोदराज,
इज़ रिटन इंस्टीट्यूट ऑफ गोदरेज, ई का फ़र्क है बस। तो लोग क्या है, आजकल आपने पूमा का पूना लिखा रहता है तो लोग पागल हो जाते हैं, पूमा का है ये। तो ऐसे ऐसे करके उनको ए को ई बना के उनको पागल कर देते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, इलिटरेट हैं। तो वो मतलब लो क्वालिटी का या कॉपी गुड्स लेके आ जाते हैं घर में उसी अमाउंट में। तो इस तरह के से उनका मेंटलिटी, और मतलब उनको पूरी तरीके से उनकी मेंटलिटी चेंज कर देते हैं रिगार्डिंग गुड्स को लेके। लो क्वालिटी मतलब इंफीरियर गुड्स उसको बेचा जाता है हायर प्राइस पे। इस तरह से कंज्यूमर को यही कारण है कंज्यूमर के एक्सप्लॉइट होने के। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। नो, ये नहीं पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, कंज्यूमर राइट्स एंड ड्यूटीज़। बिकॉज ये राइट्स एंड ड्यूटीज़ हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, हम क्योंकि खुद कंज्यूमर हैं, और हमारे क्या राइट्स होने चाहिए, क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस हमारा एक ही टॉपिक बचा है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू क्लास।